अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये पैगाम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए। सर, आपने सुबह जो पीपी और नून वालों को मुबारकबाद दी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरे ख्याल में पूरी कौम उसमें शामिल नहीं है। तो मैं इस वक्त अपने हल्का NA 210 सांगर 2 में मौजूद हूँ। इंतकामी कार्रवाइयों का आगाज़ हो चुका है। सुबह 11 लोगों पर FIR दर्ज हुई है और इलेक्शन कैंपेन में जो पानी बंद करने की धमकी दी गई थी उस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है और लोगों के ट्रैक्टर जलाए और उनको घर जलाने की धमकी दी गई है। तो अब आप मुझे बताइए कि इस चीज़ का करना क्या है, कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मैं इंसाफ की दुहाई लेकर कहाँ जाऊँ और कितनी पोलिंग स्टेशन ऐसी हैं कि जैसे एक पोलिंग स्टेशन में 1500 वोट मेरे और 3 पीपल्स पार्टी के। तो अब आप मुझे बताइए कि उस गाँव वालों के साथ क्या होगा, क्योंकि ये तो इंतकाम की सियासत पर यकीन रखते हैं। तो मेरी आपसे इस्तदा है कि प्लीज़ आप इस चीज़ पर भी नज़रसानी कीजिए और इस पे कोई एक्शन लीजिए कि जहाँ से जिस जमात का वो है, जो वर्कर्स जिस जमात को सपोर्ट करते हैं, वो इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना ना बने। वरना मैं रोज़ एक वीडियो ज़रूर मैं बनाऊंगी कि जहाँ जहाँ पर जो जुल्म हुए, ताकि रिकॉर्ड पर रहे कि मैंने इस जुल्म के खिलाफ आवाज़। जैसे कि आपको मालूम है कि जिस तरह तारीख इंसाफ से उनकी जीती हुई सीटें छीनी गई हैं और आरओ ने अपने ओहदे के साथ जो जुल्म किया है और उसने जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल नोटिफिकेशन जारी किए, इनका तो हम इंशाल्लाह अदालत में उनसे पूछेंगे। अदालत में भी हम अपने केसेस करवा रहे हैं और आवाम की अदालत में भी हम अपना केस अभी लेके जा रहे हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ उन मुतालिका जो फैसला साज है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर इस तरह मैंडेट चोरी किया जाता है तो क्या ये असेंबली चल पाएगी? क्या ये इस मुल्क की बेहतरी में है? क्या ये मुल्क इस तरह चलना है? क्या इस मुल्क में कोई कानून और आइन नहीं है? मैं मुतालिबा करता हूँ कि जो सीटें तारीख हिसाब से तकरीबन 40 करीब बनती है छीनी गई कौमी असेंबली में, और जो पंजाब में और KPK में, जो KPK पेशावर में हमारे 7 सीटें छीनी गई हैं, वो फौरी तौर पर इसकी रीकाउंटिंग करके उसके असल हकदारों को दिया जाए। ये अवाम का हक है, जो उन्होंने जो नुमाइंदे मुंतखब किए हैं उनकी ये हक है कि वो उनकी नुमाइंदगी करे। अगर इस तरह कोई चोरी होता है तो कोई इस असेंबली को नहीं मानेगा, कोई इस इलेक्शन को नहीं मानेगा। इंशाअल्लाह ताला जो इस वक्त हमारे पास नंबर जो हमारे हैं, तकरीबन हम लगभग 180 के करीब हमारे नंबर बनते हैं। हम सादा मतलब अक्सरियत हमें हासिल हो गई है और हम अदालत में जाएंगे। जो हमारे स्पेशल सीट है उसके लिए भी केस करेंगे तो हम 2/3 मेजॉरिटी भी आ सकते हैं। हम ये बिल्कुल वाज़ेह करना चाहते हैं, हम किसी तौर पर लड़ना नहीं चाहते। हम एक मुल्क में जो है ना अमन अमान कायम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मुल्क में जो है ना स्टेबिलिटी आए। मुल्क जो इस वक्त माशी तौर पर एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, इसको संभाला दिया जाए। जिन लोगों को हवाला किया जा रहा है, जिसके बारे में ख्याल है, 16 महीने तो उन्होंने हुकूमत की है, 16 महीने में उसने क्या कारकर्दगी दिखाया है? ये इस हकदार फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनकी वजह से तो इस मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है। इसलिए मैं नवाज शरीफ को भी, मुझे समझ नहीं कि किस तरह उसका नारा था कि वोट को इज्जत दो। अगर इस तरह वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं तो वो उसकी पाकिस्तान की तारीख का सबसे नाकाम और सबसे जाली प्राइम मिनिस्टर होगा। मेरा मुतालिबा है कि वोट को इज्जत दी जाए, अवाम की राय को एहतराम दी जाए और जो मैंडेट तारीख इंसाफ को मिला है उसको तस्लीम किया जाए।